वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो आज जीएसटी बोनैंजा, जिसके हमको बहुत समय से इंतजार था और 2 दिन की बैठक थी। सुनने में तो ये आ रहा था कि दूसरे दिन की बैठक के बाद ही ऐलान होगा, लेकिन पहले दिन ही एक महत्वपूर्ण ऐलान, जो बिगेस्ट जीएसटी रिफॉर्म्स माना जा रहा है, उसका ऐलान किया गया और उसका इम्पैक्ट आज हमने खुलते ही बाजारों पर देखा। लेकिन एक नज़र डालते हैं की टेक अवेज क्या रहे थे जीएसटी में और उससे क्या बदलाव हो सकता है। तो पहला, जीएसटी ने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को एग्जेम्प्ट किया है फ्रॉम, देयर विल बी नो जीएसटी, नील जीएसटी होगा। स्मॉल कार्स पे जीएसटी को रिड्यूस किया गया है 28% से 18%। मिड और बिग साइज कार्स में जो है जीएसटी वो अब 40% होगा, लेकिन 28% था पर प्लस सेस भी था। अगर हम उसको जोड़ के देखें तो नेट 8% की गिरावट ही जीएसटी टैक्सेस में देखने को मिल रही है, सो विच इज़ अगेन पॉजिटिव फॉर द लार्ज व्हीकल्स। बटर, घी, ऑयल, चीज़, फिश, इन सब में जो है जीएसटी दरें 12% से घटा के 5%, और कुछ पे तो ज़ीरो की गई है, जैसे चपाती, इंडियन ब्रेड्स, वहाँ पे ज़ीरो हो चुकी है। एसी, डिश वॉशर, टीवी, सब के जो जीएसटी रेट्स है 28% से घटा के 18% किए गए हैं। होम होटल रूम्स जो 7500 पर नाइट से जिनके प्राइसेस कम है और लेस देन 7500 रुपीज़, उसमें जीएसटी रिड्यूस की गई है 12 to 5%। सीमेंट में जीएसटी 28 से 18। लेदर एंड फुटवेयर में जो 2500 के वैल्यू से नीचे है 12 से 5। टॉय, स्पोर्ट्स गुड्स पे जीएसटी हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 12 to 5%। और जो सेक्टर के मेन बेनिफिशरीज है, अगर हम आज मार्केट में भी देखिए, ऑटो एंसिलरी, इंश्योरेंस, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टूरिज्म, फार्मा, सीमेंट, चौतरफा एक अच्छा मूड देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी हम अगर बाजार को देखें तो एक दायरे में ही इस समय बाजार काम कर रहा है। दायरे से निकलने की कोशिश की थी प्री ओपन में, अगर देखें तो निफ्टी ने 25,000 का आंकड़ा तो पार किया था, लेकिन उसके बाद फिर एक कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। जो बॉयंसी की उम्मीद थी वो उम्मीद नहीं है, और इस समय निफ्टी जो है वो 100 अंकों पर कामकाज करते हुए 24,821 के आसपास का स्तर इस समय देखने को मिल रहा है। बाजार की दिशा और जीएसटी का प्रभाव बाजार पे क्या पड़ेगा, किन सेक्टर्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर समीर दलाल, ही इज प्रेसिडेंट नटवरलाल एंड सन्स स्टॉक ब्रोकर्स, एंड मिस्टर मानस जायसवाल, ही इज फ्रॉम manasjaiswal.com। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज टू समीर सर। समीर सर, मार्केट्स पहले तो ठीक ठाक ही खुले थे, उसके बाद क्या हो गया? GST has been on the expected lines only. बिल्कुल, आपने जो कहा वही सही कहा कि जीएसटी वाज एन एक्सपेक्टेड लाइन, राइट? Okay. तो मार्केट ने ऑलरेडी एक बार वो रिएक्शन दे दिया था, राइट? सो जब पहले बार गैप अप हुआ था आफ्टर मोदी जी had made the announcement of the GST cuts, market had given a gap up opening, और that positivity तो कैप्चर हो चुका था, और वो पॉजिटिविटी के बाद भी एक्चुअली थोड़ा सेलिंग कंटिन्यू हुआ था, राइट? सो इट वाज अ नोन फैक्ट कि जीएसटी का, एंड अगर आप देखें तो जो भी एक्सपेक्टेशंस थे मोर और लेस वही हुए हैं। Correct. There's been no, it's not been above that at all. So there is no further positive news than what was already the market pricing in. Okay. तो उस वजह से शायद थोड़ा सा सेलिंग आया है। दूसरी वजह जो सेलिंग आया है इज, yes, government कह रही है कि because of this lower GST there will be more money in the hand of the consumer, तो वो जाके और consume करेगा, and that in its own sense will drive the GST, I mean consumption and growth will start picking up. But जब tax breaks आए थे starting from April onwards, and government had given tax cuts, we did not see कि this extra money was going in the hands of, was getting consumed. ज्यादातर एक्चुअली अगर आप देखें तो SIPs तब से बढ़े हुए हैं मार्केट में, तो very clearly showing कि more money that is getting saved is going more towards investments rather than consumption. So this money that is going to get saved from GST going to go get, or is it going to go more towards investment, वो देखना important है. We are hopeful कि it goes more towards consumption, क्योंकि जब वही होगा तभी तो कंपनीज के नंबर्स अच्छे आने लगेंगे, and eventually everything is dependent on what numbers are. It is not dependent on कि just rate cut दिया. दूसरा, for many of these products जहाँ पे GST काटा है, everyone talks about auto sector के लिए बहुत अच्छा है. I agree, it is a damn good thing for the auto sector. But are you suddenly going to buy 2 cars क्योंकि GST rate cut आया है? जी नहीं. You're still going to buy that one car only.
या इफ यू हैव अ एसी और गो टू बाय वन एसी ओनली जो आपका रूम का रिक्वायरमेंट है. So is it going to be कि just because of the GST cut suddenly consumption picks up? I don't think ये long drawn process है. These steps were very much required. So all, I mean, applause to the GST Council, applause to the Finance Ministry, to Modi ji for pushing this through. But ये थोड़ा long term है. It's not going to be a short term thing. And market seems to have realized that. तो उस वजह से it is not giving, single day में 2% या 3% rally. It's being more of a tapered thing. It will drive consumption, it will drive investments, but it will happen over the next 2 years. करेक्ट. मानस जी बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए. मानस सर, कोशिश तो पूरी की थी 25,000 के आंकड़े को पार करने की निफ्टी, लेकिन वहां से फिसल गया. बैंक निफ्टी में ग्रेजुअली पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत बेस फॉर्मेशन बनी हुई है, लेकिन अभी भी वीकनेस बिल्कुल जारी है. दोनों ही इंडाइसेस पे आपका इस समय नजरिया क्या बन रहा है? गुड आफ्टरनून गीतू जी. तो देखिए, ये सही है कि हायर लेवल पे निफ्टी को और बैंक निफ्टी को सस्टेन होने में तकलीफ हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रेंड आज गैप अप के बाद बना था वो फिजल आउट हो गया है. मेरा समझना है कि क्योंकि जो रेंज थी, अगर आप एक दिन पहले पूछती तो 24,700 से 24,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रेंज थी. अगर आप अभी भी निफ्टी देखें तो उस रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है. 10 डे, 20 डे, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है. मेरा समझना यह है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप पोजीशन को होल्ड करिए, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट रहेंगे. तो 24,700 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए. हालांकि ये सही है कि अग्रेसिव होकर खरीदारी अभी नहीं करेंगे. अग्रेसिव होकर खरीदारी 25,000 के ऊपर करेंगे, क्योंकि अगर 25,000 का आंकड़ा ब्रेक होगा तो मूव बड़ा होगा. उस केस में शायद आपको 25,500 या 25,600 तक की रैली निफ्टी दिखा सकता है. इसलिए अभी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए. ये मौका शॉर्ट करने का नहीं है. लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए. स्टॉप लॉस 24,700 का निफ्टी पे लगा के रखिए. बैंक निफ्टी में भी अगर आप बैंक निफ्टी में पिछले 4 दिन देखें तो लगातार 200 डे मूविंग एवरेज को बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया है. तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 53,500 के स्टॉप लॉस से बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पर भी एग्रेसिव होकर खरीदारी 55,000 के ऊपर ही करेंगे. यहाँ पर अप्रोच कॉशियस रहेगी, लेकिन बिकवाली करने का ट्रेड यहाँ पर भी नहीं लेना है. बिकवाली अभी नहीं करेंगे. अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलेगा तो ही करेंगे, लेकिन खरीदारी भी 55,000 के ऊपर ही करनी है. चलिए ऑटो की बात करते हैं. सबसे पहले आज ऑटो सेक्टर में M&M जो है वो रॉकेट बना हुआ है. 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर और ऑल टाइम हाई पे M&M. और TVS मोटर्स में भी ऑल टाइम हाई 3450 का लेवल है. करीबन 2% का इजाफा इस समय है. आयशर मोटर 1.5% ऊपर कामकाज करते हुए. टाटा मोटर्स 1% ऊपर. भारत फोर्ज में भी 1% का इजाफा है. लेकिन आज का हीरो जो है वो है M&M. और M&M को एक्चुअली मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं. ऑटो एंसिलरी में भी मिल रहे हैं, ट्रैक्टर के बेसिस पे भी मिल रहे हैं, और फिर जो SUVs है उसमें टैक्स रेट में बदलाव तो हुआ है 40%, लेकिन अगर हम नेट देखें इंक्लूडिंग सेस, वो अगर हटाया जाता है तो बेनिफिट ही है. सो यहाँ पे समीर सर, ऑटो स्पेस में इस समय आपका क्या नज़रिया बन रहा है? क्योंकि जो ऐलान है वो पॉजिटिव तो लग रहे हैं ऑटो स्पेस के लिए, लेकिन आज का जो राजा है वो M&M ही है. जी बिल्कुल. तो क्यों M&M में सबसे ज्यादा हो रहा है? क्योंकि ट्रैक्टर्स पे जो बेनिफिट्स दिए हुए हैं प्रोबेबली द बेस्ट एंड द बिगेस्ट. 18% से सीधा 5% GST. सो दैट इज अ सिग्निफिकेंट कट which can drive some amount of demand growth in the festive season, from the farm sector. Monsoon भी काफी ठीक ठाक रहा है, so obviously crop production hopefully will be decent. थोड़े जगह में of course floods भी हुए तो it would damage crops, but if you look at it overall the monsoon has been quite decent. तो वो basis पे tractor business will do well. Second, जो उन्होंने SUVs में कट दिए थे, SUVs are the biggest beneficiaries. So there are 4 categories of vehicles, right? There is small size जो 28% से 18% तक गया है, and then there is mid-size, luxury and SUV. Sorry, mid-size में we were paying 28% plus 15% cess, जो 43% था वो अभी 40 हो जाएगा, so 3% benefit, so marginal benefit. Luxury cars में it was 28% plus 20% cess, तो 48%, वो 40%, तो 8% benefit. And for SUVs was the biggest, जहाँ 28 plus 22 था, which was 50% total tax will come down to 40%, तो 10% saving. Correct. So obviously SUVs में demand का जो इंसेंटिव दे सकता है कैन बी मोर, बट
does it mean it's going to happen all of the sudden right now immediately? नहीं होने वाला है. But why Mahindra is up is, like I said, tractor business की वजह से. Correct. दूसरा, competition in the SUV segment also is increasing quite significantly. In fact, कल मारुति ने भी SUV एक नया लॉन्च किया हुआ है, which is obviously going to start competing in the market. So I'm sure competition वो segment में continuously बढ़ते रहेगा. So it's not going to be a one way drive up for Mahindra and Mahindra. शायद market थोड़ा और ज्यादा ही positive हो रहा है on Mahindra. Mahindra के valuations already पहले से ऊपर है. But having said all of that, if अगर tractor business अच्छा करता है, तो the two stocks that were up big in the morning, one was Escort, one was Mahindra. Yes. And Escorts. it's purely because of the tractor sales expectation जो है वो बढ़ सकते हैं. Overall GST, like I said, positive है, but it's a long term positive. So I agree with what Manas ji said कि it's not necessary कि आप short जाए, but it's not necessary कि आप long भी जाए. What Manas ji was saying कि only above a particular level. I'm not talking of levels, but I'm talking from a longer term point of view. अगर आप 3 years, 5 years structurally देखें, तो there is definitely an opportunity to invest in good counters, क्योंकि the GST cut plus the tax benefits जो साथ में ये current year में आने वाले हैं या आए हुए हैं, will have a long term very big positive on the economy, क्योंकि every rupee over the period of next 3 years is not going to go into saving. Some of it will come into consumption, और वो consumption cycle जब start होगा, तो automatically what you will see is growth happening for these companies, operating leverage is playing out. So fine valuations, I'm not saying ज़्यादा expensive, but relatively expensive, क्योंकि expensive तो सब कुछ है, but relatively expensive नहीं है. And invest from a 5-year perspective, you will guaranteed make money. आपको एक chance, मैं नहीं बोलता हूँ नहीं मिलेगा, you will probably get, the market can even go down. You will probably get stocks at lower levels. So slowly accumulate over the next 6 months. I think that will be the best thing one can do from a 5-year horizon. माना सर, आज एफएमसीजी कंपनियों को देखते हैं, काफ़ी अच्छे रुझान के साथ खुली थी, हालांकि ऊपर से थोड़ा बहुत कूल ऑफ भी हुए हैं. ब्रिटानिया, इमामी, कोलपाल, नेस्ले, डाबर, मैरिको, आईटीसी सब में 1 से 2%, 4% का भी इजाफा देखने को मिल रहा है. इनमें से बेहतर चार्ट्स किसके लगते हैं इस समय? देखिए, अगर जितने स्टॉक आपने बताया उनमें से एक स्टॉक पिक करना हो तो मेरे ख्याल से डाबर एक बढ़िया पिक हो सकता है. डाबर, ध्यान रखिए, डाबर में आज के मूव को हमें एक ब्रेकआउट मूव की तरह ही लेना चाहिए, क्योंकि जो कंसोलिडेशन हम पिछले करीब 4 या 5 हफ्ते से देख रहे थे, जहां पर स्टॉक में एक रेजिस्टेंस बन गया था 550 के आसपास, उसको ब्रेक किया है. वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है, 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है. तो अगर आपके पास 6 से 8 मंथ का समय है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है. आपको टारगेट बड़े सेट करने हैं 650 रुपए के आसपास तक, और अगर आप अभी खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपको 509 रुपए के नीचे लगाना है. Samir sir, why is Tata Consumer and Godrej Consumer Products both down in red? Won't they be benefited? I think benefit सबको आएगा. Why today those two particular stocks is very difficult to justify a single day move for a fundamental analyst. Positive तो सबके लिए ही है, because at the end of the day consumption भी जो हमने कहा कि we believe and we are very hopeful कि consumption story in India will take a big uptick. तो ये corrections जो आ रहे हैं, good buying opportunities. Again, you have to look at purely, you have to look at valuations. Okay. Valuations are not cheap for Tata Consumer. अगर आप Tata Starbucks का भी जो देख ले, अगर आप उसका value निकाल के you subtract that from Tata Consumer, which is now the parent company, or then also valuations for, we feel कि for Tata Consumer are not very very attractive. जो उनके segments है, which is ready-made food products, all of these we think will do well, and operating leverage will play out. But for the time being, I think जो comfort valuations में नहीं बैठ रहा है, I think people are choosing to probably avoid. और कुछ reason मैं नहीं देख सकता why this stock should be down. I am very very positive on the consumption story in India. Not only FMCG, मैं आपको बोलता की consumption across the board, whether it has to do with retail, whether it has to do with discretionary spends, whether it has to do with QSR, जो भी आप बोले, auto, I think the entire space over the next 2 years is going to see an uptick. अगर आप देखें तो the entire space of consumption has
consolidated over the last 3 to 4 years. There have been no returns. FMCG से लेके discretionary से लेके apart from maybe 1 or 2 stocks like Trent या विशाल मेगा मार्ट जो बहुत रन अप हो चुके हैं. अगर if you look across the board, Metro Shoes, Bata, if you look at QSR में Jubilant Foodworks, if you look at Devyani International Restaurant Brand Asia, Manyavar in Garments, Go Fashion, ये कोई भी स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस नहीं दिया है. तो जब ये कंजम्पशन स्टोरी चालू होगी और उनकी ऑपरेटिंग लेवरेज इतनी स्ट्रांग रहती है, बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप इज ऑलरेडी देयर, कॉस्ट सेटअप इज देयर. जैसे सेल्स बढ़ेंगे आपके ऑपरेटिंग leverages play out करेंगे. So I feel this sector is something that is going to do phenomenal over the next 3 to 5 years, and we are recommending a strong buy across the board. But select which stocks you like. जो हमने select किए मैं आपको बोल सकता हूँ. तो we are looking at Jubilant Foodworks from Domino's जो पिज्जा है, जहाँ पे they are aggressive on growth और SSSG भी positive रहा है. Westlife Developers वो अच्छा लग रहा है. देवयानी इंटरनेशनल अच्छा लग रहा है. Metro Shoes which we discussed, which I mentioned, we feel के उनके नए brands जो launch हो रहे, they will start doing well. So these are the kind of counters. अगर आप देखें तो something like Voltas can do well जो ACs में करते हैं. Of course EMS segment, all of them will benefit not only from the export market but domestic market, but valuations are ridiculously expensive there. So that is the problem. Dixon or some, they see eventually they are making the white good, but Correct. problem is valuation. When you're paying 100 times, becomes difficult to justify as a fundamental analyst कि यहाँ से return आएगा. So select the stocks where valuations are trading at maybe below historical company के historical valuations, क्योंकि you may not get them cheap, but at least if you're getting them cheaper than historical valuation, then you're better off than paying a premium to what is trading higher than historical. गॉट इट सर. बजाज ट्विंस की बात करते हैं यहाँ पे. मानस सर, बजाज फाइनेंस आज 4.5%